नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी पीटी का एग्जाम आपका है 30 अप्रैल 2022 को। अभी तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो चुकी हैं 810। लगातार यदि अध्ययन आते जा रहे हैं। मेंस में जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उनका 10 गुना होता है, मतलब अभी तक के हिसाब से करीबन 8000 से कुछ ज्यादा लोग होंगे मेंस के लिए सिलेक्ट। ये वाला वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो है। लास्ट के करीबन 78-80 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये इसमें कुछ चीजें बताई मैंने कि शुरू के 70 दिन कैसे पढ़ना है और लास्ट के 8 दिन कैसे पढ़ना है। सारी चीजें बिल्कुल ए टू जेड बताई गई है। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, लेटेस्ट में बीपीएससी किस तरह से ट्रेंड चेंज कर रहा है। बिहार एसआई का जो लोग पेपर दे के आए हैं वो समझते होंगे चीजें। आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भैया पहली बात तो फैक्ट्स पे आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चीजों को इस तरह से पढ़ना है कि आप रिकॉग्नाइज करने की स्थिति में आ जाएं। और जो आयोग है वो जिस तरह से लेटेस्ट में अपने आप को अपडेट कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड जो ये अपना रहा है, प्लस बीपीएससी के पैरेलल में जो चीजें हो रही हैं, बीपीएससी के जो समकालीन पेपर हैं उसमें किस तरह से जो है पेपर हो रहे हैं, प्लस बीपीएससी उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है और उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सब इसमें बताएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। एक और चीज है, वो जो है जमाना है ना कि भैया एक बुक ये पढ़ लो, एक क्वेश्चन बैंक लगा लो, उससे हो जाएगा, वो सब खत्म। चेंज हो रहा है। अगर आपने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला तो फिर जो है इस कंपटीशन वाले दौर में सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज है, 3P फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए। प्रैक्टिस दबा के करो, बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ही करना है। 150 क्वेश्चन, देखिए इसमें पीटी 150 क्वेश्चन का होगा, 150 नंबर का होगा। निगेटिव नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करके आना है। पहले ही सोच लो, यहां पे पीवाईक्यू लगाना बहुत ही जरूरी है। प्लस जो ट्रेंड है वो सब मैंने बताया, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। टोटल टारगेट आपको रखना है करीबन 150 में से 115 क्वेश्चन सही करने का। कैसे सही होंगे, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो ओवरऑल पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कितना कट ऑफ गया है पहले, इस बार कितना जा सकता है, सारी चीजें बताइए। नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें बताई गई हैं। इस वाले वीडियो का टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी पीटी कैसे क्लियर करना है उसके लिए पूरी रणनीति बताना है। फोकस्ड वीडियो है ये, सिर्फ बीपीएससी अगर 67 पीटी देखना है आपको और मतलब देना है और सिलेक्ट भी होना है, तभी आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। एक और चीज मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं ताकि बार बार ना बोलना पड़े। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो जितना इसमें बताया गया है, ये पेड ग्रुप में देखिए आते हैं तो 3 चीजें फॉलो करनी होती हैं। एक नंबर 1 है स्ट्रेटेजी वीडियो, वो ये वाला है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है पूरा। नंबर 2 है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग एक्सेस कर पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी वीडियो ये सबके लिए फ्री है, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। सारी टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनाए जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे आप जो है अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। प्लस एक बीपीएससी 67 की पीटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप में अगर आप आए हैं हमारे तो भैया स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा फॉलो करो। नंबर 2 स्टेप पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उस वीडियो को पूरा फॉलो करो। नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों चीजें कर ली तो पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ना चालू कर दिए। कोई अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड समस्या है जो भी आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी बीच बीच में सारे ऑडियो मैसेज देते रहेंगे, सारे अपडेट करते रहेंगे। जो बताया जाएगा स्ट्रेटेजी वीडियो में और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। इस वाले वीडियो में अगर आपने 15,000 लाइक कर दिए तो हम अभी आपको एससीएस डेली क्विज में टॉप 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चन को नंबर बढ़ा दिया जाएगा, 25 से एटलीस्ट 50 कर दिया जाएगा। 15,000 लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। सारी चीजें जो इसमें बताई गई हैं वो करने की जरूरत है। जो लोग पेड में नहीं ले सकते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहली बात तो यह कि भैया उनको 3 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। एक बीपीएससी की कंप्लीट प्लेलिस्ट, एक बीपीएससी की टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट और एक बीपीएससी की पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एससीएस डेली क्विज वाला। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पिक्स का रिवीजन करते रहिए और एससीएस डेली क्विज वाला जो है उसमें डेली आप क्विज की प्रैक्टिस करते रहिए। इतना अगर आपने कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन पिक्स भी कर ली और प्लस तीनों प्लेलिस्ट के अपडेट भी फॉलो कर लिया, आराम से आपका हो सकता है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए सिर्फ ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखना पूरा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखो, नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ ये 3 फॉलो करना है। पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है। जितने भी पीडीएफ देंगे, जो अपडेट देंगे, बीच में वॉइस मैसेजेस देंगे, सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में बताई शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर आप इस हिसाब से कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा। नहीं है तो ये वाला प्लीज टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इसमें फ्री पिक्स मिलेंगे, आपको रिवीजन करना है लगातार। पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये 3 नंबर है हमारे, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ यही 3 नंबर है, 7523864455, 8564880530, 9696066089। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692600, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं सिर्फ लिख। और डेली फ्री क्विज यहाँ पे होती है, आप इसमें चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेड क्विज अलग दी गई है जो कि पेड ग्रुप वालों को मिले। चलिए पूरा डिटेल में देख लेते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा तभी पूरी चीजें समझ में आएंगी। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, 9 फरवरी 2022 से ये चालू है क्रैश कोर्स, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी वीडियो जो है करीबन 75-80 दिन का है। अभी आपके पास इनफ टाइम है
अगर आप डेली 8 से 9 घंटे दे सके तो आराम से सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इससे पहले भी हमने बैचेस चलाए और उनका भी हुआ है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम है, ठीक है। पहली बात तो ये कि वनडे से ये एक लेवल अबव है, और अगर आप देखें यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट का ज्यादा खेल है। यूपीएससी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे खेलता है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम चीजें आती हैं फैक्ट से। और यहाँ पे बीपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस, देखिए हर एक स्टेट पीसीएस का एक अपना फ्लेवर होता है, वो उसी हिसाब से चलता है। इस वाले में मैं बीपीएससी पे ही फोकस पूरी चीजें बता रहा हूं। जिन लोगों को सीरियसली बीपीएससी 67 बीपीएससी वाला निकालना है, पीटी जो 30 अप्रैल 2022 को होना है, उन्हीं के लिए जरूरी होगा। पूरा फोकस रही बीपीएससी, ठीक है। 8 से 9 घंटे लेकिन स्टडी करनी पड़ेगी, ये पहले से समझ लीजिए। इतना करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है। हाँ, ये जरूर आपकी समस्या हो सकती है, कुछ लोग वर्किंग हो सकते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कुछ हाउस वाइफ हो सकती हैं। अब देखिए सिंपल बात यह है कि कुछ लोग ऐसे कहने को तो जो है 6-7 घंटे 5-6 घंटे में भी कर लेते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं। बात यह है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं, जितनी हमने आपको पीडीएफ दी हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे मैं लास्ट तक इसमें बताऊंगा। कैसे नोट्स मेकिंग करनी है वो प्लीज कर लीजिएगा लास्ट के 8-10 दिनों के लिए, ताकि आपके पास रिवीजन करने के लिए रहें। क्योंकि फैक्ट्स इतने हैं कि कई बार ऐसा लगेगा आपको कि पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, आखिर इसको लास्ट तक कैसे सस्टेन रखें। उसका सिंपल फॉर्मूला यही है कि भैया ये जो पीटी एग्जाम है इसमें आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला एग्जाम नहीं है। अभी पीटी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पीटी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए इनफ टाइम है, यहाँ पे मुझे लगता है 3-4-5 महीने का टाइम मिलेगा। आप आराम से उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीपीएससी का वैसे भी मेंस का जो सिलेबस है जीएस 1 और 2 का काफी कम है। हाँ, हालांकि आंसर राइटिंग उनका जो तरीका वो अलग है, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्रैक्टिस बाद में भरपूर करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये बीपीएससी में कई सारे बिहार एसआई वाले लोग भी देते हैं, यूपी पीसीएस, यूपीएससी कई लोग जो है इसमें देते हैं, तो इसीलिए कंपटीशन टफ रहेगा। लेकिन सही गाइडेंस और सही स्टडी मटेरियल जो फोकस्ड हो, उसके साथ अगर आप सही रणनीति बना के पढ़ेंगे तो आराम से हो सकता है। पहले भी हुआ। ये कुछ पेड ग्रुप की चीजें हैं। ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो चल रहा है, इसमें देखिए ये 30 अप्रैल तक पूरा सपोर्ट रहेगा मटेरियल का। अगर इन केस 1 महीने और भी टलता है तो 30 मई तक भी रखेंगे हम। डिस्कशन वाला सपोर्ट भी यहाँ पे 30 अप्रैल तक दिया जाएगा। सारी चीजें समझ लेते हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ पिछले सालों में कितना गया है, इस बार कितना टारगेट करना है, सारी चीजें बता रहे हैं। अब देखिए एक एक करके अगर देखते हैं तो अभी हमारे पेड क्विज में करीबन 5000 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए ये क्यों हम कराते हैं वो भी समझिए। अभी हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो अपने आप में ही सफिशिएंट है। हमारा कंपाइलेशन फाइल, लिस्टिंग फाइल, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं हमारी, अगर आप उसको पढ़ें तो उससे हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पीसीएस का एग्जाम है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा। देखिए प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप स्मार्ट गेस करना सीख जाते हैं। एलिमिनेशन कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। कई बार ऐसा भी होता है जिन लोगों को अच्छी खासी, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होती है, कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप वहां पे टैकल कर सकें उसको, और कम से कम उसको जो है सही करने की कोशिश कर सकें। तो ये प्रैक्टिस करने से एरर जो हो सकती हैं वो आपकी मिनिमाइज हो जाती हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये जो एग्जाम है बीपीएससी का, इसमें पहली बात निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आप पहले से ये माइंड मेकअप करके रखेंगे कि आपको 150 में से 150 अटेम्प्ट करने हैं। कट ऑफ चाहे जितना जाए, लेकिन अटेम्प्ट पूरे करके आने हैं। अगर आपको जितने आते हैं वो तो करिए ही, जो नहीं आते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लगा के आइए, क्योंकि कोई नुकसान हानि नहीं है। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं, नंबर नहीं कट रहा है, पूरा अटेम्प्ट करके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बीपीएससी की लगातार बढ़ती जा रही हैं, अध्याचन आते जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी तक 802 पोस्ट हो चुकी हैं टोटल मिला के, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हुआ कि करीबन 8000 से ज्यादा लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में, मेंस के लिए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं उसका 10 गुना लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस देने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और अध्याचन अभी लगातार आते जा रहे हैं, शायद हो सकता है पीटी से पहले और अध्याचन आ जाए। चांसेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी कंपटीशन कम नहीं होगा, क्योंकि अच्छे खासे नंबर के लोग भरते हैं। करीबन 2-2.5-3 लाख लोग तो भरेंगे ही, और इस बार सुन रहे हैं शायद कुछ और लोग भर रहे हैं, ठीक है। खैर जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है, 8000 लोग बहुत होते हैं। आप अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, फैक्ट पे पकड़ रखेंगे, अपनी लेटेस्ट ट्रेंड को समझेंगे, पीवाईक्यू लगा लेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और लगातार जो है चीज़ें रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, लास्ट के लिए अपने कुछ रिवीजन नोट्स भी बना के रखेंगे, तो आराम से हो सकता है। थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं किस तरह से होता है बीपीएससी का एग्जाम। देखिए सबसे पहली स्टेज है पीटी, जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए क्रैश कोर्स चालू हुआ है, ठीक। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसका मतलब आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। 150 में क्या क्या होता है, एक तो होता है जीएस वाला पार्ट, ओवरऑल मतलब इंडिया का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
करंट अफेयर, साइंस, इन्वायरमेंट के कुछ फैक्ट और प्लस सेंसर्स और प्लस जो मिसलेनियस फैक्ट्स होते हैं वो सारे, प्लस थोड़ा सा बिहार स्पेशल का कंपोनेंट होता है। 150 में करीबन 10 से 15% तक आ जाता है बिहार, 20, 25, 26 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये भी है, और अभी तक कट ऑफ जो हाईएस्ट गया है वो पिछली बार ही गया था, 108 करीबन गया था। ठीक है, 108 जनरल वाले के लिए मतलब हाईएस्ट गया था, बाकी कैटेगरी का उनसे कम था। ठीक, तो मतलब अगर आप पूरा बिहार छोड़ दें तो भी हो सकता है, लेकिन बात यही है कि जो अगर आप बिहार वाला छोड़ देंगे तो बाकी जो जीएस है उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, वो भी फैक्ट्स पे आपकी। लेकिन भैया ये कोई अच्छा जो है तरीका थोड़ी ना है कि आप एक इतना बड़ा पोर्शन ही छोड़ दें, 26, 27, 28। बिहार स्पेशल के जितना हमने पेड ग्रुप में दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो ये भैया हो गई पीटी। अब इसमें 150 में कट ऑफ निकलेगा, आप लोग जो है कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, करीबन 8000 से ज्यादा लोग ही होंगे क्योंकि 802 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर आपको देना पड़ेगा मेंस। मेंस में क्या होता है, 900 नंबर का होता है टोटल, 300 का GS1, 300 का GS2 और एक होता है 300 का ऑप्शनल। टोटल 900 नंबर का होता है, हिंदी का भी होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है वो। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, तो ये 1020 नंबर पे फाइनल आपकी रैंकिंग होती है, उसी के हिसाब से पोस्ट मिलती है। तो ये तो हो गया पैटर्न। अब देखिए भैया ये क्या है, प्रीलिम्स का ये देख सकते हैं आप, 2 घंटे की परीक्षा होती है, 150 का है जो मैंने बता दिया आपको। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर होता है, दो बाइलिंगुअल में मतलब पेपर रहेगा वो। हमारे पेड ग्रुप में जितने भी टेस्ट मिलेंगे आपको सारे बाइलिंगुअल मिलेंगे, जैसे पेपर का पैटर्न आता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। जो आंसर की मिलेगी वो भी विद एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पूरा हमने फोकस किया है। इंग्लिश हिंदी दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट मतलब सारा जो है सेम है, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है। इसमें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु जो है उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और इसके जो अंक होंगे पीटी के उसका मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाता है 1020। ये सिर्फ किस लिए है, ये क्वालिफाइंग राउंड है, क्योंकि सबका मेंस नहीं लिया जा सकता है, तो इसमें से छटनी होती है कि भैया मेंस कौन देगा और फिर उनका इंटरव्यू होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मेंस के लिए कितने लोग होंगे, करीबन 10 गुना लोग। अब देखिए कोई भी अगर बीपीएससी परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है भैया, उसका सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर आपको निकालना है तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके देखने पड़ेंगे, उसका जो आयोग है वो लेटेस्ट में किस तरह से पूछ रहा है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। हमारा जो है यही काम है, हम पूरे दिन इसी में दिन रात लगी रहती है हमारी पूरी टीम। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम कई बार जो है कंटेंट की कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ देते हैं पेड ग्रुप में, कुछ हम लोग पेड क्विज में क्वेश्चन कराते हैं, तो प्लीज आप उनमें पार्टिसिपेट करते रहिए। मेहनत थोड़ी लगेगी, शॉर्टकट नहीं होता है इन सब परीक्षाओं में। अगर आपको सही बात सीरियसली अगर आप हैं, सीरियस हैं मतलब कि भैया सिलेक्ट होना है, तो ये वाली जो सोच है कि मुझे 5 पन्ने के नोट दे दो 10 पन्ने के, इससे नहीं होता है। ये पीसीएस एग्जाम है। ठीक है, पीटी में आपकी इस तरह से भी पढ़ना है कि एटलीस्ट इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे आपको फैक्ट्स भी पता हो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पता हो। लेकिन वहां पे तो लिखना है, यहाँ पे तो पीटी है, यहाँ पे तो ऑप्शन आएंगे आपके पास 5। अच्छा, यहाँ पे बीपीएससी का एक स्पेशल तरीका है कि ये 5 ऑप्शन देते हैं, एक तो 4 ऑप्शन देते हैं, ऊपर से एक और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं ये। और एक्स्ट्रा जो है ऑप्शन और कंफ्यूज कर देता है कि भैया या तो ऊपर में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, और या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। इसीलिए इस एग्जाम में पर्टिकुलरली बीपीएससी में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो खैर, ये सिलेबस देख लीजिए। मतलब सिलेबस में ओवरऑल जो चीजें लिखी हुई हैं, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर है, इतिहास है, ठीक है, बिहार का है, जो भी जीएस का पार्ट है उसी के समकालीन मतलब बिहार भी पढ़ना है कुल मिला के। ये आप देख सकते हैं भूगोल है, मतलब इसमें नदियां हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जो है आज़ादी के बाद, ये सारी चीज़ें हैं। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न इनके हिसाब से ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफ़ी फैक्ट्स आते हैं। कोई भी नॉर्मल एजुकेटेड इंसान होगा, इन्होंने लिखा जरूर है कि वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली इस आयोग के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ये आयोग के हिसाब से ऐसा है। लेकिन अगर आप जो एस्पिरेंट्स से जो लोगों ने सिलेक्ट हुआ उनसे पूछें या किसी से भी पूछ लें, तो अगर पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। खैर, बाकी यहाँ पे जो है सिलेबस को थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो जो भी चीजें हमने दी हैं वो सारी हमने ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके ही दी हैं। आपको करना क्या है, जो पेड में दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ें, जैसे इसमें बताया जा रहा है, लास्ट तक सुनिएगा। इसीलिए अब थोड़ा सा आपने अभी तक देख लिया भैया पैटर्न क्या है, ठीक है, प्लस आपने देख लिया भैया सिलेबस क्या है, ठीक है। अब जरा लेटेस्ट वाले पेपर का देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। मिसलेनियस यहां पे अलग नहीं दिया गया है। देखिए सारे अगर आप अलग अलग जगह सुनेंगे तो कुछ लोग जो है मिसलेनियस में नहीं काउंट करते हैं, हमारा जो है तरीका अलग है, हम उस तरह से ही आपको बता रहे हैं। और इस तरह से ही कई लोग पीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेनली पीसीएस के लिए ही जाना जाता है, हमारा पूरा फोकस होता है पीसीएस एग्जाम के लिए। पीसीएस एग्जाम में चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो, जितने भी एग्जाम में अभी तक हमने कंटेंट दिया है, फ्री वीडियोस दिए हैं, टेस्ट सीरीज दी हैं, हजारों स्टूडेंट्स का हो चुका है, फाइनल भी, प्री भी, मेंस भी। थोड़ा सा देख लेते हैं भैया 66 में कहां से कितना आया है।
टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरी एनालिसिस करी गई है। ये हिस्ट्री में करीबन 31 सवाल थे। अच्छा, एक चीज और है, देखिए, या बाकी जो पीसीएस है जैसे यूपी पीसीएस में, उसमें आयोग कभी कभी खेला कर देता है कि मतलब जनरली अभी तक का ट्रेंड क्या था एक साल पहले तक का, कि भैया मॉडर्न से ज्यादा सवाल आते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि एंशिएंट मिडिवल से ज्यादा पूछ लिए थे। लेकिन बीपीएससी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मतलब इसीलिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ें, लेकिन कुछ चीजों को फोकस करके पढ़ें। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी कोई एक पॉइंट को बिल्कुल ही आप इग्नोर कर दें। माना कि हिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन अगर आपको एग्जाम बीपीएससी वाला निकालना है तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कुछ मिनिमम पेजेस तो पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ही जो है बीपीएससी के लिए हिस्ट्री हो जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री बोरिंग लगे चाहे जैसी भी लगी, पढ़नी तो पड़ेगी अगर निकालना एग्जाम तो। 31 सवाल आ रहे हैं हर बार, 31 सवाल पिछली बार आए थे। जनरली इसमें 35, 36, 40 सवाल तक पूछे गए हैं, आप समझ रहे हैं। अगर पूरा इग्नोर कर दिया तो समस्या हो जाएगी। हाँ, कुछ चीजों को पढ़ के, कुछ फैक्ट्स वाली चीजें पढ़ के निकाला जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे 1-2 हजार पेजेस या हिस्ट्री में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम उतना पढ़ना पड़ेगा जितना बीपीएससी पीटी के लिए जरूरी है, उतना हमने दिया हुआ है। इसीलिए हमने हिस्ट्री को, नोट्स को और ज्यादा क्रिस्प कर दिया है। टोटल हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग मिला के करीबन 240-50 पेजेस से कम ही है। अगर प्रिंट करा लेंगे तो 120 पेजेस के आसपास आएगी, वो भी सारे जो शुरू के 1-2 पेजेस होते हैं उसे मिला के, मतलब 110-15 के आसपास पेजेस हैं, उतने पढ़ लीजिएगा। वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट है, हाई यील्ड पॉइंट है, और लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि भैया बीपीएससी के आयोग ने जो लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड आयोग बदल रहा है। देखिए, आयोग में जो एग्जामिनर होते हैं वो तरह तरह के एग्जामिनर आते रहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बनाने के उनके तरीके होते हैं। तो एक तो उसमें बीपीएससी, हमने जो मटेरियल अभी इसमें अपडेट करा है हिस्ट्री में, सिर्फ हिस्ट्री में किया है क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा ज्यादा था और इसमें लोग बड़े जो है निराश हो जाते थे। तो जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब उनके हिसाब से भी है वो, और जो लेटेस्ट 1-1.5 साल में बीपीएससी के आयोग ने जो चीजें पूछी, जिस तरह से पूछ रहे हैं, सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करके इसमें डाल दी हैं। और हम ये कोशिश करेंगे जो नई लिस्टिंग कंपाइलेशन है उसका पापा वीडियो जल्द रिलीज कर दें, क्योंकि वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है, आपको शुरू से ही पीडीएफ दी जा रही है, आप उसको पढ़िए, सिर्फ उसको ध्यान से लेकिन पढ़िएगा। और प्लस इसमें जो बाकी एग्जाम है स्टेट पीसीएस या फिर जो इसके समकालीन एग्जाम हो रहे हैं बीपीएससी पीटी के, वो सबको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारी पूरी टीम यही चीजें करती है एक्चुअली। तो पूरी आरएनडी हमारी, बस करना आपको क्या है, मेहनत, आपकी मेहनत करनी पड़ेगी डेली। अगर जितना बता रहे हैं आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना बस। ठीक, अब ये देखिए, ये है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। अभी पिछली बार भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉडर्न से सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि इनको प्लीज इग्नोर पूरी तरह मत करना, जितना हमने दिया है उतना पढ़ना पड़ेगा। इसमें बिहार मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है टोटल 18 और बिहार के 4 हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा कम वेटेज रहता है बीपीएससी में, तो जितना हमने दिया उतना आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या पता अगली बार पैटर्न बदल जाए। देखिए, पीसीएस एग्जाम अगर आपको निकालना है तो हर एक, मतलब अगर आप ये एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप समझिए, आपको सारी तरीके से तैयार रहना है। ये नहीं पहले से सोच के जाना है कि नहीं इजी पेपर आएगा। और मैंने ये वाली बुक, 1-2 बुक पढ़ रखी है जो लेटेस्ट जनरली पढ़ते हैं लोग। मैं किसी को भी कोई बदनाम नहीं करूंगा, ना ही किसी का नाम लूंगा, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है, इसीलिए स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है। कई बार आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि आपको कुछ 2-4 जो है मठाधीश टाइप के लोग बता देते हैं, ये वाली बुक पढ़ लो, एमसीक्यू लगा लो, बस हो जाएगा। अरे नहीं होता है भैया, लेटेस्ट ट्रेंड बदल रहा है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलोगे, देखिए टाइम के हिसाब से अगर आप अपडेट नहीं हुए तो अब वो जमाने गए कि एक बुक पढ़ के आप पीसीएस निकाल लो, ठीक है। जैसे यूपी पीसीएस आयोग ने, पीवीएससी आयोग ने अपने आप को डेवलप किया, वैसे ही बीपीएससी भी ट्रेंड चेंज कर रहा है। आप अभी लेटेस्ट समझ सकते हैं, बिहार एसआई वाला पेपर जो हुआ था, ठीक है, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने स्टूडेंट्स हैं, कई सारे लोगों का हुआ है, क्योंकि हम जो जिस हिसाब से आयोग जो है बदलता है अपना ट्रेंड, आयोग जो पेपर पूछने का तरीका बदलता है या फिर अपडेट करता है, हम एक एक चीजों को फॉलो करते हैं भैया। आयोग की, आयोग है बड़ा भैया, हमको उनके पीछे लग के रहना है ताकि हम आपका सिलेक्शन करा सके। उसी के लिए हमारी टीम दिन रात काम करती है। तो हम जो चीजें दे रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, बस पढ़ना आपको है, ऐसे पढ़ना है कि आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सको। और हम इजी, मॉडरेट, टफ हर तरीके से तैयारी कराएंगे। हमारी जो टोटल प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या हमने हथियार दिए हैं, एक तो आपके लिए पास है पेड क्विज, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें करंट भी है, पूरा मतलब मिक्स है, वो मिक्स बैग है पूरा। और वो इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब आप जैसे पेड क्विज में आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब पेपर आएगा उसी तरह से क्विज है ये। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भरपूर। अगर आपने मान लीजिए आप कहीं भी लंच कर रहे हैं,
कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ऐसा टाइम है जब आप सिर्फ मोबाइल देख सकते हैं, तो आप आराम से इसमें खेल सकते हैं और प्लस अपने आप को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपने सही किया तो टिक आ जाएगा, गुब्बारे फूट जाते हैं उसमें क्विज में, और गलत किया तो उस ऑप्शन में गलत हो जाता है, किसी ना किसी में एक सही हो जाता है और प्लस मोबाइल पूरा वाइब्रेट कर जाता है। इस तरह से होती है अगर आप मोबाइल में खेलेंगे तो प्रैक्टिस करने के क्या हथियार हैं? एक तो पेड क्विज है, एक हमारी लेटेस्ट जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है 67 बीपीएससी के लिए, उनको लगाना पड़ेगा आपको। प्लस हम कुछ टॉप 50 की सीरीज चलाते हैं यूट्यूब में। अगर आप पेड ग्रुप में हैं, आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत है, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। उस सारे को कंपाइल करके हम अपने आप जो है पेड ग्रुप में हमने दे दिया है, बस आप उसको प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम हमने जो है आपको लिए दिए हैं, एमसीक्यू बैंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि सिर्फ प्रैक्टिस से एग्जाम नहीं निकल सकता है, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितना हमने कंटेंट दिया है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब रीडिंग प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करते टाइम एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि लो मैंने 100 किए, मेरे 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप सवाल अटेम्प्ट करें, सही वाला तो एक बार जरूर देखिए कि भैया ये वाली सही वाला, मतलब एक बार देखिए कि अच्छा हाँ ये वाला ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 1 सेकंड अपनी आंख बंद करें और सोचें अच्छा इसका ये ठीक। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसका अगर आप जो है टेस्ट सीरीज में हैं तो आपको उसका बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। पेड क्विज में उतना स्पेस नहीं होता है, एटलीस्ट उसका आंसर सही वाला देख लीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है तो आगे वो ना गलत हो जाए। मतलब अगर आप जब ये सब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस भी करते जाइए। अगर मान लीजिए आपने कुछ किया, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपने पकड़ा कि भैया एक ही ऑप्शन पकड़ लो, बस बाकी 4 गलत। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए, थोड़ी एनालिसिस भी करते रहना कि भैया ये एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे जो होती हैं, स्मार्ट गेस कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। मतलब इसका कोई ऐसा फिट फॉर्मूला नहीं है एकदम कि मैं वो बता दूं कि बस ये कर लो, ये टॉनिक पी लो और वो आ जाएगा। वो टॉनिक यही है कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, गलत हो जाए उसको देखें, समझें और जो है आगे के लिए ये अश्योर करें कि ना हो गलत, और प्लस नोट्स मेकिंग। ठीक है, ये तरीके हैं कुछ। चलिए खैर, ये वाली चीजें बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। साइंस में करीबन 30 क्वेश्चन आए थे। साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस प्लस एनवायरमेंट मिला के एक अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं, करीबन 20% जो पूरे पेपर का। बिहार स्पेशल से भी दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मानना यही है कि आप इसको इग्नोर मत करिए। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं बीपीएससी देने, आपको कुछ और नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट हमारी जो पीडीएफ दी गई है बीपीएससी की वो पढ़ लीजिए। उन पे वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं। लेटेस्ट वाला जो बिहार करंट है वो भी अपडेट कर देंगे जल्द। ठीक है, पेड ग्रुप में वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। करंट अफेयर हम मंथली देते हैं, आप उनको फॉलो करते रहिए। पेड ग्रुप में है तो आपको पूरा कंपाइल्ड पीडीएफ मिली हुई है, उसको पढ़ना है बस, मेनली वही है। पॉलिटी ज़्यादा नहीं आता है, जितनी हमारी पीडीएफ है उससे हो जाएगा। इकोनॉमी में ज़्यादातर जो है करंट अफेयर के पार्ट आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या ये रहेगी क्योंकि पहले पेपर होने वाला था 22 जनवरी को, अब वो पेपर हो गया पोस्टपोन। तो मतलब कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्ट हैं, यूनियन वाले की बात बता रहा हूँ मैं, ये आपको पिछली बार वाली भी एक रीडिंग मारनी पड़ेगी और इस बार वाली भी। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा पढ़ सकती हैं, लेकिन हमने बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम कर दिए हैं, तो मतलब ओवरऑल ठीक रहेगा। अब भैया देखो, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये बिल्कुल इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी को नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार आयोग मान लीजिए 22 को पेपर होना था 22 जनवरी को, तो क्या पता वही पुराना पेपर दे दें। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस टाइम ना बना हो क्योंकि उससे थोड़ा पहले आ गया था, तो क्या पता जो है इस बार का वो दे दें बजट। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, जबकि हम लोग इतने दिनों से पीसीएस में हैं और मैं इतनी एनालिसिस हमारी टीम पूरी दिन रात करती है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बजट 2021-22, ठीक है, कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। 6-7 पन्ने की हमारी समरी है, बस उतना। इकोनॉमिक सर्वे के सिर्फ फैक्ट एक बार देख लीजिएगा, एटलीस्ट 6-7 5-6 पन्ने हैं सिर्फ उसमें। और जो 2022-23 है वो फरवरी के एंड में देंगे, उसको ध्यान से पढ़ के जाना है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ। बिहार वाले का तो पिछली बार वाला ही पढ़ना है क्योंकि अभी तक आया नहीं है नया। अगर वो बिहार का बजट मान लीजिए एग्जाम से करीबन 1 महीने जो है या 1 या 1.5 महीने पहले तक आता है, तो फिर तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, वो हम अपने आप अपडेट कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम के जस्ट 20-25 दिन पहले आता है तो फिर मेरे हिसाब से उतनी जरूरत नहीं लगेगी। ओवरऑल आप देख सकते हैं 66 में 44 जो है सवाल आए थे करंट से। करंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये देखिए पेड ग्रुप में अगर आप हमारे 8000 वाले में हैं तो देखिए 8000 और 6000 में डिफरेंस यही है
कि अगर 8000 वाले में होते हैं तो दो ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक मटेरियल में और एक होता है आपका डिस्कशन या डाउट क्लियरेंस ग्रुप। ठीक, जो 6000 वाले हैं उनको सेम वाले मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाता है जिसमें 8000 वाले जोड़े जाते हैं। एक हमारा ओनली स्टडी मटेरियल 3600 है, उसका मटेरियल ग्रुप अलग होता है। इन दोनों जो ग्रुपों में डेली करंट भी आपको अपडेट मिलता रहता है ताकि आपकी मेंस की भी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। 3600 वाले में डेली करंट अफेयर वाला नहीं मिल पाएगा, उसमें डेली का मंथली मिलता है। बाकी सारा स्टडी मटेरियल सेम टू सेम मिलेगा, बस इसमें टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और डिस्कशन ग्रुप नहीं मिलेगा। 6000 में सब कुछ 8000 का मिलेगा, सिर्फ डिस्कशन ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि क्या है। अब देखिए जो पेड ग्रुप है, मैंने बताया आपको स्टडी वीडियो चल रहा है, इसको लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला भी पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देख लीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया जाता है, वो जरूर देख लीजिएगा। कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आप उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी सारे जो आप स्टूडेंट के फीडबैक मिले हैं, लगातार हमने सिलेक्शन दिए हैं, फिर हम जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते हैं, सारे लोगों के फीडबैक के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें डेवलप हुई हैं। इस वाले पेड ग्रुप का सिंपल फोकस पीटी में क्लियर करना रहेगा आपको। पीटी में अगर आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि अभी मेंस के लिए कोई डेट आई नहीं है, 4-5 महीने का टाइम होता है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार पीटी क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तैयारी हमेशा लेकिन प्री और मेंस की दोनों की ही होती है साथ में, तो जो चीज़ इसमें पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें ताकि उसकी जो चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स है, वो सब आगे भी याद रहें। क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, बेस कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो उस तरह से थोड़ा समझ के भी पढ़िएगा वहाँ पे। ये वाला जो पेड ग्रुप है हमारा, ये अभी सिर्फ प्री के लिए है, मेंस का अलग से ग्रुप चलेगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी, उसमें ऑप्शनल के अलावा सब कुछ करा दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। पीटी में मैंने अभी तक आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या है, ठीक, सिलेबस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई और किस तरह से सवाल आते हैं ये भी समझ में आ गया। ओवरऑल मोटा मोटा क्लियर हो गया भैया, करंट अफेयर पे भी फोकस करना है। ठीक है, साइंस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर भी करना है, और बिहार स्पेशल वाले पे भी करना है। ठीक है, और हिस्ट्री पे अगर ये चार भी आप ठीक से कर लें तो आराम से मेरे हिसाब से कट ऑफ के क्लियर भी हो सकता है, उसके आसपास तो पहुंच ही सकते हैं। और बाकी में बिल्कुल ही जीरो थोड़ी ना होगे, कुछ तो करके आओगे। ये इसीलिए हमने एनालिसिस किया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ पे निकाला गया है भैया, सिलेबस में लिखा हुआ सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हमने जो पीडीएफ दी है उसमें सब कुछ कवर किया है। इवन लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है बीपीएससी का, पीवाईक्यू में किस हिसाब से पूछे गए हैं, और लेटेस्ट जो अदर बीपीएससी के समकालीन एग्जाम हैं उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है। बिहार एसआई का भी आप देख चुके हैं एग्जाम्पल। कई सारे लोग जो कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी का नाम लेना नहीं, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में वो सब फॉलो करने लगते हैं। देखिए हम पूरा कंटेंट अलग तरीके से डेवलप करते हैं, पूरी हम स्टडी करते हैं कि कैसे आयोग पेपर पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, जो चीजें चल रही हैं बस उसी को जो है किसी तरह आप पढ़ा दो। हमारे यहाँ पूरा हम अपडेट करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रेंड देखिए, या तो आप इसमें आरएनडी करने लगो तो भैया क्या बीपीएससी लेटेस्ट पूछ रहा है, ठीक, या फिर जो है दूसरे आयोग क्या पूछ रहे हैं, ठीक। हमारे पास पूरी टीम, हमारा तो यही काम है। या तो आप हमारा जो है जो एनालिसिस बता रहे हैं, चाहे आप पेड ग्रुप में जुड़ के और या फिर ना पेड ग्रुप में जुड़े हुए, इसके पैरेलली आप जो है करना चालू करिए। सिर्फ प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए और जो हमारा मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और एससीएस डेली क्विज है उसको फॉलो कर लीजिए, आराम से हो जाएगी। फोकस सब पे करना है, 1-2 पॉइंट की रीडिंग जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों पे प्रायोरिटी रखनी है। देखिए मैथ्स के हर बार ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 से 15 सवाल आ जाते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। हिस्ट्री के ऑन एन एवरेज 35 से 40 मैंने बताया था आपको, इतने आते हैं। ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न पे यहाँ पे, लेकिन एंशिएंट मिडिवल को पूरा इग्नोर नहीं करना है। कब पैटर्न बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। करंट अफेयर टोटल के 25 से 35 आते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर सब मिला के करीबन 40 से ज्यादा सवाल आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट। साइंस के 20 से 25 सवाल आते हैं। इकोनॉमी के, अच्छा हाँ, इकोनॉमी के भी 10-15 अगर आप देखें तो मैक्सिमम इसमें करंट ही होता है, तो अच्छा खासा मतलब करंट का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 40 से ज्यादा ही है। अभी आपने देखा 66 वाले में, देखिए ओवरऑल कितने थे, 44 सवाल थे करंट अफेयर से। इसमें टोटल करंट भी था, कुछ जो है टोटल के अलावा इकोनॉमी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन 70-80% करंट के होते हैं, कुछ बिहार का करंट अफेयर था, इस तरह से होता है ये। ठीक है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा कमी वेटेज रहता है, 10-15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल में 22-26 इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और बिहार में क्या क्या आता है, एक तो भैया जी बहनी जी बिहार जीके हो गया, लेटेस्ट बिहार का करंट अफेयर हो गया। ठीक है, लेटेस्ट मतलब कि मान लीजिए 30 अप्रैल को पेपर है, तो एटलीस्ट मार्च के एंड तक तो बिहार का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वो पिछले करीबन 1-1.5 साल का पढ़ना चाहिए, वो हम सब देंगे पेड ग्रुप में, पीडीएफ अपडेट करके देंगे। उसका हो सकेगा तो पापा वीडियो भी जरूर बनवाएंगे, हो सकेगा नहीं मतलब बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, जो पेड में नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा बिहार में आईएसएफआर, अब देखिए आईएसएफआर मतलब कि जो 2021 वाला जो डेटा आया आईएसएफआर का, वही इंपॉर्टेंट है, टोटल वाला भी और बिहार वाला भी। ठीक है,
हाई सफर का मिल जाएगा आपको फरवरी के एंड तक। बिहार सेंसस 2011 ही रहेगा, क्योंकि अभी 2021 वाला डेटा आने वाला नहीं है, तो अभी वही चल रहा है। बिहार करंट, बिहार जीके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट अभी तो पिछले बार का ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले आ गया तो वो वाला भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देंगे उसके। अदरवाइज आप पिछले साल का ही पढ़ें। अभी कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। कट ऑफ का भैया ऐसा है कि 66 बीपीएससी पीटी में थोड़ा सा खेला हो गया था। कई लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कम जाएगा, लेकिन ये 108 चला गया था। ये अभी तक का हाईएस्ट है 150 में से। इससे पहले 97 के आसपास तक गया था पिछले उससे पहले 3-4 साल तक। इसलिए इस बार आप ये समझ लीजिए 150 में से एटलीस्ट आपको 110 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना पड़ेगा। 115 का टारगेट बल्कि हम लेके चलेंगे, तब जाके कट ऑफ आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें बिना पेपर देखे तो नहीं कोई बता सकता है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो जिस तरह से पेपर होगा, मान लो टफ हुआ तो सबके लिए टफ होगा, इजी हुआ तो सबके लिए इजी होगा, तो वो सब पेपर पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए मैंने बोला है पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आना है। पहली बात यही बोली थी मैंने, ठीक है। और 150 में जब नेगेटिव है ही नहीं तो मतलब पूरा अटेम्प्ट करना है। इसीलिए प्रैक्टिस करनी है लगातार कि आप स्मार्ट गेस करें। अगर नहीं भी आता है, जो आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आता है उसको भी सही करने की कला जो कैसे डेवलप होगी, वो होगी प्रैक्टिस से। वैसे हमारे पेड ग्रुप का जो है सिलेक्शन रेशियो करीबन 16-17% रहता है, मतलब 100 में से सिर्फ 16-17 लोग हो पाते हैं। उसका रीजन ये है कि कई लोग 10 जगह से पढ़ते हैं। आपको 10 जगह का मटेरियल नहीं पढ़ना है। ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको बंद कर दीजिए। सिंपल बात यही है कि भैया या तो पीएचडी कर लो, ठीक है, या तो ज्ञानी बन लो, और या फिर एग्जाम में सिलेक्शन ले लो। एक ही चीज हो पाएगी, साफ बात। ठीक, पीएचडी और ज्ञानी ये आप हमें बने रहने दीजिए अभी, ठीक है। ये R&D जितना भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमको करने दीजिए। हमारा काम है, ये हम रेगुलरली कर रहे हैं। हमारा प्रोफेशन ही यही है कि सही गाइड करें आपको। जो चीज़ पढ़नी है, जो नहीं पढ़नी है, क्या ट्रेंड है, क्या फॉलो करना है, वो सब हम आपको उसी तरह से मटेरियल डेवलप करके दे रहे हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ उतना पढ़ो जिससे सिलेक्शन हो जाए। जब एक बार आप बन जाओगे, मेंस के लिए आंसर राइटिंग खूब दबा के करवा दी जाएगी। आपको अलग से पेड ग्रुप लेना पड़ेगा हालांकि उसके लिए। लेकिन जब आप मान लीजिए फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे, एक बार एसडीएम डीएसपी की कोई भी पोस्ट आ गई, या फिर कोई भी और भी बीपीएससी में जितनी भी पोस्ट हैं, जब आपके पास आ जाएगी, हाथ में सरकारी जॉब होगी, कॉन्फिडेंस होगा, फिर पीएचडी करना, फिर खूब बुक पढ़ना, फिर खूब बुक लिखना, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना। अभी क्या टारगेट है, अभी आपको एग्जाम निकालना है सिर्फ। और ये वाली चीज है कि भैया पिछली बार भी देखिए आप 398 में से 66 लोग जो पेड ग्रुप से थे, 16% ज्यादा सक्सेस रेशियो है। और ये सिर्फ पेड ग्रुप का है। फ्री जो हमारे इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, पेड ग्रुप की जितनी भी पीडीएफ है ऑलमोस्ट सभी पे वीडियो बनता है। इस बार ये जो अभी जैसे कुछ अपडेट हुआ है, अगर इसमें ऑलमोस्ट जो हमने प्लेलिस्ट में डाले वो तो वीडियो हैं, कुछ और जो अपडेट किया है उस पर भी कोशिश करेंगे, या तो पिक्स के फॉर्म में फ्री टेलीग्राम में, या फिर हम वीडियोस जोड़ देंगे। लेकिन पेड ग्रुप में जो बताया गया, क्या जितना बताया जा रहा है, इसके अलावा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है उनका एक अलग वीडियो बनेगा, वो लोग जरूर देख लेना। वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जितना बताया जा रहा है उसमें अगर आपने पढ़ लिया, प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, हमारी पिक्स का रिवीजन कर लिया, इससे डेली क्विज में कर लिया, पेड में नहीं भी है, तो भी लोगों का सिलेक्शन पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। कई लोग पेड ग्रुप में आके भी मटेरियल को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका नहीं होता है। कई लोग बिना पेड ग्रुप में आए हुए सिर्फ हमारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं, एससीएस डेली क्विज में क्विज लगा लेते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पिक्स का रिवीजन कर लेते हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट वाली टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेते हैं, उनका हो जाता है। सिंपल बात है, ट्रस्ट। एक जगह पर ट्रस्ट रख के 10 बार पढ़ना है, 10 जगह को ट्रस्ट रख के एक बार नहीं पढ़ना है। कुछ लोग को लगता है कि मैं 10 तरीके की बुक पढ़ लूं तो मुझे पूरा कुछ नहीं छूटेगा। अरे भैया, ज्ञानी काहे बन रहे हो? ये सब जो है वो लोग करते हैं जिनको पीएचडी करना होता है, कि एक एक चीज माइन्यूट जाके। अरे आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में पेपर निकल जाए, बस खत्म बात। जैसा बताया जा रहा है आप टेंशन मत लीजिए, इजी मॉडरेट टफ हर तरीके से तैयार करके भेजेंगे हम आपको। कैसा भी पेपर आ जाए, ये नहीं लगेगा कि ये क्या चीज है। इजी भी होंगे क्वेश्चन, मॉडरेट भी होंगे, हमारे जो प्रैक्टिस वाले मैंने टूल्स आपको बताए हैं, टफ भी होंगे, ताकि हर तरीके से आप तैयार रहें। एससीएस का अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया, आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब चलो ये वाली चीजें हो गई, फोकस कहां कहां करना है। सिलेबस में तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगह पे आपको फोकस करना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। कुछ मतलब ऐसा भी ना करिए कि बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, लेकिन कुछ जगह पे प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। वो क्या क्या चीज है, वो ये चीजें देख लीजिए आप ध्यान से। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 4 सेक्शन भी अपने मजबूत कर लें, एक है करंट अफेयर, टोटल की बात कर रहा हूं, मतलब टोटल बिहार और इकोनॉमी वाली जो चीजें हैं वो सारा, एक आपका बिहार स्पेशल मजबूत कर लो, एक आपका हिस्ट्री मजबूत कर लो, और एक आपका साइंस मजबूत कर लो, आराम से कट ऑफ के जो है आप निकाल भी सकते हैं, उसके आसपास तो पहुंच ही सकते हैं। और बाकी जो बची पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, ये वाली चीजों में जैसे मिसलेनियस है वो काफी कम उसमें पढ़ना है, लेकिन काफी ज्यादा हाई यील्ड है, तो मिसलेनियस इसके साथ और कर लिया, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी और जो ये मैंने बताया ज्योग्राफी वाले में, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जो जितना दिया है उतना जरूर कर लेना। ठीक, तो सबसे पहला फोकस रखना है मेरे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
उसकी एनालिसिस के हिसाब से लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी आयोग के डिफरेंट पेपर का और प्लस बीपीएससी के समकालीन जो पेपर्स हो रहे हैं, मतलब बीपीएससी के जो पैरेलल इन्हीं की तरह जो एग्जाम होते हैं, उसके हिसाब से भैया करंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और पीसीएस के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप करंट अफेयर फॉलो कर लें, बस उतना ही काफी होगा, उतना ही सफिशिएंट होगा। देखिए कई लोग जो है एक्चुअली जो लोग भी पीसीएस टॉपर होते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर पढ़ते हैं, हम फोकस हमारा पीसीएस ही रहता है, पीसीएस और वनडे एग्जाम मेनली यही रहता है। लेकिन चूंकि हम लोग प्रमोशन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कई लोग को पता ही नहीं है। और जो लोग हमको ट्रस्ट करके फॉलो कर लेते हैं उनका हो भी जाता है। बिहार एसआई में देखिए हम लोगों ने कोई पेड ग्रुप नहीं चलाया, लेकिन कई लोग हमको फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि भैया इन्हीं का पढ़ना है अगर पीसीएस या वनडे एग्जाम निकालना है कोई तो, और उनका हो जाता है। बीच बीच में इसलिए कई सारे आपको टेलीग्राम में मैसेज दिखते रहते होंगे। तो भैया जी आप पेड ग्रुप में हैं तो जितना हमने दिया है सिर्फ उतना पढ़ना है, कोई मैगजीन, कोई बुक, कोई और कुछ नहीं पढ़ना है। आप हमारे 8000 और 6000 वाले ग्रुप में हैं तो एटलीस्ट जितना हमने दिया है बस उतना पढ़ना आराम से होगा। और करंट को हमने बहुत ही ज्यादा क्रिस्प कर दिया है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट कर दिया है। अभी तक लोगों ने हमको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि बहुत ज्यादा पन्ने दे देते हैं, अब हमने उसको इतना मिनिमाइज कर दिया है, इतना मिनिमाइज कर दिया है कि आप टोटल जितना हम बीपीएससी के लिए जो टोटल वाला करंट अफेयर है करीबन 200-220 के आसपास पेजेस हम देंगे टोटल मिला के, मतलब प्रिंट निकालोगे तो 110-15-20 के आसपास रहेंगे, बस उसी से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप देखेंगे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएंगे। एक आध कोई अगर 2-3 साल पहले का पूछ गया तो भले ही वो छूट जाए, अदरवाइज पिछली बार भी यही हुआ था, सारे करंट अफेयर हमारे से आए थे। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ने वाला ट्रेंड है, ये सबसे पहले जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही बताया था। अब आजकल सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने लगे हैं, लेकिन अगर 2-3 साल पहले के 2-3 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस ही समरी जो है हम ही ने देने चालू किए। अभी कितना करंट अफेयर पढ़ना है बीपीएससी के लिए वो समझिए। देखिए मेरे हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है आपको, एटलीस्ट फरवरी 2021 से लेके, और आपको अभी जैसे 30 अप्रैल को पेपर है तो टोटल मिला के फरवरी 2021 से लेके एटलीस्ट 14 मार्च तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में देखा गया है 18 दिन पहले के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे किसी भी तरह की। जितना ये फरवरी से लेके 14 मार्च तक का अगर आप पेड ग्रुप में है तो करीबन 200-250 पेजेस में मिलेगा। अगर आप उसको प्रिंट कराने जाएंगे तो 115-20 पेजेस में हो जाएगा वो। बस इतना करंट अफेयर पढ़ना है। अभी हमने एक पीडीएफ दे दी है फरवरी 2021 से जनवरी 2021 तक की, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए अभी। इसके अलावा फरवरी का जब मंथली आ जाएगा तो हम 1 या 2 मार्च तक उसको दे देंगे। मार्च का फिर मंथली आएगा उसको भी हम 1-2 अप्रैल तक दे देंगे, और 14 अप्रैल तक का अपडेट करके 16 को आपको मिल जाएगा। वो लास्ट पीडीएफ रहेगी, जरा सी रहेगी, बस 10-12 पेज की मैक्सिमम, ठीक। तो इस तरह से बीपीएससी का 67 का ऑलमोस्ट जो टोटल वाला करंट अफेयर है वो इससे कवर हो जाएगा, ठीक। पहली चीज तो ये प्रायोरिटी हो गई। फिर भैया आपको देखिए इसमें टोटल वाला करंट अफेयर तो आपका कवर हो गया। जो इकोनॉमी के लिए मैंने क्या बताया आपको, बजट 2022 और यूनियन सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे वाला है 2021-22 वाला, वो फरवरी के एंड तक नोट्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इकोनॉमी वाला उससे कवर हो जाएगा, बाकी चीजें इससे कवर हो जाएंगी जो बाकी इकोनॉमी न्यूज हैं। बिहार करंट अफेयर के लिए क्या है, बिहार करंट अफेयर के लिए हमने अभी अक्टूबर 2021 तक का डेटा दिया है। दूसरा वाला जो डेटा देंगे हम मार्च के एंड तक अपडेट करके उसको 5 या 6 अप्रैल तक ग्रुप में दे देंगे। बहुत मिनिमम पेजेस की होगी, 30-40 पेज की होगी, बस उसको और पढ़ लीजिएगा। स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर ज्यादा नहीं रहता है, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है। जितना हम देंगे सिर्फ उतना पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। जो हम दे रहे हैं बस उसी को जितने बार हो सके पढ़ लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं 1 बार या 2 बार भी पढ़ लिया आराम से, उसको रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, टेस्ट सीरीज लगाते रहे, हमारी जितने भी हमारे टूल्स हम दे रहे हैं सब यूज करते रहे, आराम से हो जाएगा। फिर भैया प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, खैर तो पहली प्रायोरिटी हो गई करंट अफेयर। मैंने बताया आपको टोटल प्लस बिहार प्लस इकोनॉमी वाले जो अपडेट मिला के 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। दूसरा भैया हिस्ट्री है, उसमें हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक पीडीएफ दी है, उसको पढ़ना है आपको। हिस्ट्री कंपाइलेशन लिस्टिंग दे दी गई है, इसको अपडेट किया है क्योंकि हिस्ट्री में नंबर ऑफ पेजेस पहले ज्यादा थे, काफी हमने मिनिमाइज कर दिया है, सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इतने से हो जाएगा आपका, मतलब टोटल मिला के इन तीनों पीडीएफ को मिला के करीबन 300-350 पेजेस होंगे। अगर आप प्रिंट निकालेंगे 150-60 पेजेस में हो जाएगा। इतना तो पढ़ना पड़ेगा भैया हिस्ट्री में, 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हमारा ये कंटेंट पढ़ लिया जो लेटेस्ट आपको अपडेटेड लेटेस्ट वाले ही पेड ग्रुप में मिलेगा, जो हमारे जितने भी 67 के पेड ग्रुप चल रहे हैं उनसे भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। जितना ये दिया गया है इतना पढ़ लिया तो जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट 90 से 95% आपके सही हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री में फिर भी ऐसे पूछे जाएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया जी एक सत्य ये है स्टेट पीसीएस का कि ना आप 150 में 150 कभी कर पाओगे, ना कोई ऐसा मटेरियल बनाया जो आपको 150 में 150 सही करवा दे, और ना ही आयोग करने देगा 150 में 150। चाहे हम जितना भी कर लें, लेकिन हमारे 150 से में मतलब टोटल मिला के 125 से 130 135 तक ही क्वेश्चन आ पाते हैं। हर बार हम मटेरियल को अपडेट करते हैं, सारे ट्रेंड फॉलो करते हैं, सारे आयोग जहां जहां जो आयोग के पैरेलल में एग्जाम है उनको भी फॉलो करते हैं, अपडेट करके देते हैं, फिर भी 130 135 क्वेश्चन ही टोटल आ पाते हैं।
8-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं होते हैं, मतलब वो बहुत ही यूनिक एग्जाम से होते हैं। मान लीजिए आप यहां पढ़ रहे हैं, वो कहो यूजीसी से पढ़ लें। अब अगर आप यूजीसी का सिलेबस पढ़ना चालू करोगे ना तो फिर हो चुकी तैयारी स्टेट की। इसीलिए जितना दिया गया है उसी पे फोकस करना बस। 130 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो कट ऑफ कितना मैक्सिमम अभी तक का गया 108। मान लो 7-8 क्वेश्चन आपसे गलत भी हो गए, तब भी अगर 115, 110, 112 तक भी करा तो हो जाएगा। और इस बार हमने मटेरियल को बहुत ज्यादा क्रिस्प किया है, बहुत टू द पॉइंट किया है, सारा अपडेट कर दिया है। इतना कर लेना भैया जी, ठीक है। हिस्ट्री में जो बताया गया है इतना करना पड़ेगा। बाकी ये नंबर 1 पे आपका प्रायोरिटी ये है, नंबर 2 पे हिस्ट्री है, नंबर 3 पे साइंस रखना, साइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, मैंने आपको बताया। और चौथा वाला नंबर है बिहार स्पेशल, इसमें बता दिया है। अभी स्टैटिक जीके की बिहार की पीडीएफ दे दी गई है, बिहार करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है। अभी एक पीडीएफ दी गई है, बाकी मार्च एंड तक हम करके 5 अप्रैल तक ग्रुप में दे दिया जाएगा। सारे हमने लिख के देते हैं, सारी चीजें जो है उसी हिसाब से हमारा सिस्टम चलता है। जो स्टार्टिंग के कमिटमेंट वीडियो बताया गया या फिर जो स्टार्टिंग बताया जा रहा है, बाकी हम लोग ये फैक्ट वैक्ट दे चुके हैं सारे बिहार वाले, उसको पढ़ लीजिए। अगर बिहार का करंट अफेयर मैंने बताया आपको, बजट अगर आ गया 1.5 महीने पहले तब तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, और नहीं आया भगवान से बनाओ तो कम से कम वो थोड़ा डेटा बच जाएगा, और तब ये पुराना वाला ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आ गया तो हम अपने आप दे देंगे। ज्योग्राफी उसके बाद आपको प्रायोरिटी पर रखना है, कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी रखना है। एटलीस्ट लिस्टिंग वाली पीडीएफ यहाँ पे मेरा आपको रिकमेंडेशन है, जरूर पढ़ लीजिएगा। लिस्टिंग कंपाइलेशन कर लेंगे तो इतना हो जाएगा जितना आएगा। इकोनॉमी मैक्सिमम करंट अफेयर आता है, मैंने आपको बताया। ये पिछले बार के जो है ये बजट मेरे हिसाब से एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी, और ये वाली हम फरवरी के एंड तक देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो दोनों पैरेलली रहेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत ही क्रिस्प डेटा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, जितना एग्जाम के लिए जरूरी। हम पूरी पीएचडी नहीं करवा पाएंगे भैया, ना बजट में ना इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि ऐसे तो बहुत 600 पन्ने की वो पीडीएफ है। हम जितना देंगे बस उतना पढ़िएगा आप। और हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ा है 8,000 6,000 वाले ग्रुप का, तो आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। जितना अरे हम ही जितने दे दिए हैं प्रैक्टिस टूल उतना ही कर लो भैया, बहुत है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको इनफ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं टूल्स, इनफ टेस्ट सीरीज दी हैं। ये जो हमने दिए हैं टेस्ट सीरीज, उसके अलावा बल्कि कुछ टेस्ट सरप्राइज भी हो सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। मतलब मेहनत करने से मत डरिएगा। हाँ, जो भी चीज है आपके ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दिन पढ़ें, रात पढ़ें, डेली पढ़ना, रेगुलरिटी मेंटेन रखना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना। कभी मान लो कहीं शादी में जाना पड़े, कहीं बर्थडे पार्टी, कुछ ट्रेजेडी हो जाए, तब भी कोशिश करना कि एटलीस्ट करंट अफेयर क्विज विज लगाते रहो, कुछ तो करते रहो, किसी तरह तो पढ़ाई में मतलब इन्वॉल्व रहो। ये नहीं कि आप जो है अभी से बिल्कुल लेके बैठ जाओ कि हाँ ले लो, चलो मटेरियल बाद में देखेंगे। 30 अप्रैल आ जाए, फिर कुछ लोग 28 अप्रैल को मैसेज करेंगे कि आप बताओ क्या करा जा रहा है। तब क्या बताएं यार, अभी टाइम है, 70-80 दिन बचे हुए हैं, इतना तो कर लो कम से कम। कंपटीशन है, इतना भी जो है हलवा नहीं है कि बस उठाया और खा लिया। पेड ग्रुप ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, सिर्फ आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। जो स्ट्रेटेजी वीडियो में दिया गया है, जो पीडीएफ हम अपडेट करके दे रहे हैं, पेड क्विज जो दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इन्वायरमेंट वाले में इतना काफी कंपैरिजन लिस्टिंग, मैथ में इनके सेम टाइप के सवाल होते हैं, वो हमने एक फाइल में दे दिया है, उसको प्रैक्टिस कर लेना बस। वो सेम ही पैटर्न पे सवाल पूछते हैं हर बार। ओवरऑल बिहार के 20-25 तक आ जाते हैं, और जिसमें से बिहार स्टैटिक जीके के 4-5 होते हैं। बिहार छोड़ दिया जाए तो निकाला सकता है, लेकिन मत करना ये प्लीज। अब चलिए एक एक सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं। वैसे तो यही होता है कि भैया आपको बाकायदा बिल्कुल बेसिक एक बुक पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की, फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी पढ़नी चाहिए। लेकिन भैया जी, ओ बहनी जी, टाइम नहीं है। अभी आपको निकलना जरूरी है क्या? पीटी निकालना बहुत है जरूरी है। उसके लिए जितना हम बता रहे हैं उतना करिए। सबसे पहले हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो हमने फैक्ट वाली समरी पीडीएफ दी है उसको पढ़ लीजिएगा, उसका पापा वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। फिर अभी हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग को जो अपडेट करके दिया है, हिस्ट्री में ही दिया है, सिर्फ इसी में जरूरत थी, तो वो जरूर पढ़ लेना। बस इतना कर लोगे, करीबन 300-325 पेजेस हैं। उसके बाद अगर आपने एमसीक्यू लगा लिए, हिस्ट्री की तैयारी हो गई। जितने क्वेश्चन आएंगे 90% 95% आप करके आओगे। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने बताया आपको, बहुत यूनिक होते हैं, ना कोशिश करना ना कर पाओगे, और ना ही कोई मटेरियल कवर कर पाएगा वो। और मैंने साफ बताया कि भैया आयोग जो है वो बाप है, बाप ही रहेगा। 150 में 150 कोई नहीं कर सकता है। आप ये सोच के चल रहे हो, मुझे तो लग रहा है ये सोच के भी क्यों चल रहे हो, जब 150 में 150 आपको जो है कुछ फायदा ही नहीं है। अरे पीटी में 1 नंबर रैंक ले आओगे तो क्या हो जाएगा? उतना करो कि पीटी क्लियर हो जाए, बस मेंस में जो वोट डालना जाके। बहुत ज्यादा अगर आपने जो है बूता है, बहुत ताकत है, टैलेंट है, तो मेंस में पढ़ो जाके। आंसर राइटिंग जो है आपको करनी पड़ेगी दबा के। अभी पीटी निकालना जरूरी है। पिछली बार खेला हो गया था कई लोगों के साथ, पीटी को लाइटली मत लेना। एग्जाम आ चुका है भैया, लग जाओ अगर अभी तक नहीं लगे हो तो। करंट के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बिहार स्पेशल में स्टैटिक दे दिया है, सेंसस दे दिया है, बजट वाला मैंने आपको बता दिया, पिछली बार वाला पढ़ना है।
और अगर लेटेस्ट में 1.5 महीने पहले आ गया तो दे दिया जाएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट अपडेट करके दी जाएगी फरवरी एंड में, और सेंसस दे दिया गया है, वो अभी आना नहीं है। साइंस के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, हमने कुछ क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस उससे करिएगा। ज्योग्राफी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करिएगा। इकोनॉमी के लिए ज्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर चीजें तो करंट अफेयर में ही कवर हो जाएंगी, प्लस मैंने बाकी चीजें आपको बता ही दिया है। अगर कोई बिहार में मान लीजिए अपडेट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, तो हम दे देंगे अपने आप, अगर 1-1.5 महीने पहले आया तो, या फिर ग्रुप में वॉइस मैसेज टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, उनको आप सुनते रहिएगा। स्ट्रेटजी में क्या क्या बदलाव होता है, लेटेस्ट में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से बीपीएससी आयोग पैटर्न बदल रहा है, कहां कहां क्वेश्चन पूछ रहा है, सब बताएंगे वो आपको पेड ग्रुप में। बीच बीच में वॉइस मैसेज सुनते रहिएगा। बाकी जो है ये सब चीजें, ये जो स्कीम, लेटेस्ट मिनरल डेटा, ये वाला जो है 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट कमिटी, सबकी दे दी हमने पीडीएफ, छोटी छोटी सी पीडीएफ, उनको पढ़नी पड़ेगी। हो सके तो एक बार हमने समरी दी है 9 से लेकर 12 तक की, उसके कुछ क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, फायदा करेगा। इन्वायरमेंट में सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन दिए उनको लगा लीजिएगा। मैथ में जो है आपको ये फाइल दी गई है, उनको देख लीजिएगा। उसमें तरीका ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और उसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये मैथ एक ऐसा है कि भैया 10 क्वेश्चन आने हैं और इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं? जो आपको मैंने बताया था कि 130-35 तक तो आ जाते हैं, सबसे बड़ा रोल तो उसमें मैथ ही का है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हम ये तो बता सकते हैं कि इस तरह से आएंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? डेटा उसमें चेंज होता है, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कोई? तो भैया हम बता सकते हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप गाइडेंस डिस्कशन वाले ग्रुप में हैं तो वहां प्रैक्टिस कराएंगे, कोई भी समस्या होगी आपको बताएंगे हमारे एडुकेटर। पॉलिटी के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग करनी है, मेनली लिस्टिंग पे फोकस करना है, प्लस 500 क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा कोई एरर अपडेशन, कोई अपडेट और ये सारी चीज़ें अगर हुआ, हम देखिए हमारी कई सारे हमने क्रॉस चेक पॉइंट बना रखे हैं। जो पेड क्विज होती है उसको भी चेक करते रहते हैं, पीडीएफ होती है उसको चेक करते रहते हैं। कोई और जो है बीच बीच में मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है ट्रेंड, वो सब मैं वॉइस मैसेज के थ्रू बताता हूँ। कोई छोटी मोटी मुझे लगता है हमारी टीम को मतलब लगता है कि 1-2 पन्ने की कुछ पीडीएफ देनी, वो हम देते रहेंगे। बीच बीच में अगर कुछ सरप्राइज ऐसी मिले तो प्लीज़ उसको करते रहिएगा। कुछ सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं, वो भी करिएगा। अगर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पेड क्विज में हमारा बैकलॉग है, प्लीज़ उसको क्लियर कर लीजिएगा, मतलब आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सिंपल बात यही है। ये देखिए अभी टोटल हमारे 30 टेस्ट हमने कमिटमेंट किए हैं, इस तरह से टेस्ट मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल है, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, सब ये दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से है ये पूरा, एक देख लीजिए जो लोग टेस्ट सीरीज में लिए हैं तो ये करना है। प्लस हम कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं, उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जो लोगों ने भी टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है उसमें मिलेगा, लेकिन जो पेड में नहीं भी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, उनको एक टोटल प्लेलिस्ट, एक जो है टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट, ये दोनों फॉलो करनी है मेनली, और प्लस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमने बनाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से हम अपडेट कर रहे हैं। पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो मत देखिए, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन जो पीडीएफ है वो जरूर करिए। जो पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज लगाई जाए वो जो दी जाए वो लगाइए, करंट दिया जाए करिए, पेड क्विज लगाइए, ठीक है? और जो मैं बीच बीच में वॉइस मैसेज दूं, हमारी टीम के जो मैसेजेस आए, इनपुट आए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो देखिए। और जो पेड में नहीं है उनको 2 जो मेन चैनल हैं, कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एससीएस डेली क्विज, इसमें क्या है, मेन चैनल में पिक्स फॉलो करते रहिए, इसमें क्विज फॉलो करते रहिए। अब देखिए डेली मैंने आपसे बताया कि 8 से 9 घंटे एटलीस्ट जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई और समस्या होती है, मतलब किसी भी तरह से 6-7 घंटे से कम ना पढ़िए। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत ब्रिलियंट है आप, कई लोग करने को 5-6 घंटे में भी कर लेते हैं। सिंपल बात ये, जो हमने पीडीएफ दी है वो करनी पड़ेंगी, और काफ़ी हमने कम पेजेस कर दिए हैं, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट दिया है, एटलीस्ट उतना करना पड़ेगा। आपका जितना भी टाइम आप मैक्सिमम कर सकते हैं डिवोट करिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं कि मैं पहले 4 फोड़ चुका हूँ, इसको तो मैं जाके फोड़ डालूंगा। ये वाला जो कई बार लोग जो है इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन में रह जाते हैं। ज़िंदगी में ना गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए। लेटेस्ट में क्या चल रहा है इस समय, कई सारे नए लोग भी भरते हैं, ठीक है? तो कंपटीशन है टफ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हलवा है। आप जितना कमर कस के रखेंगे, जितना अपने आप को तैयार करेंगे हर चीज़ों के लिए, और ये मत सोचिए कि बस इजी है, इजी कुछ नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि हमेशा टफ ही टफ है, हर तरीके से तैयार रहना है। जितना भी आपका टाइम आप पढ़ें, डेली कम से कम जो टोटल टाइम हो आपका, उसका 8 से 10% आपको प्रैक्टिस करने में देना चाहिए। मतलब पढ़ना भी है, साथ साथ फैक्ट भी देखने हैं, और प्लस प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत टूल दिए हैं आपको। हमारी पेड क्विज है, उसको जरूर लगा लीजिएगा। पूरा टेस्ट सीरीज हमने दी है ऑफिशियल, जो इस बार लेटेस्ट अपडेट फैक्ट के साथ, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, प्लस हम टॉप 50 वाली सीरीज की पीडीएफ देते हैं पेड ग्रुप में, वो। और उसके बाद भी टाइम जब मिलता है तो एमसीक्यू बैंक लगाने हैं। ये 4 चीज़ें बहुत इनफ है। अगर आप इतना भी कर लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, इतना हमने खुद ही दे रखा है। कई लोग कहते हैं 10 तरीके की कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाओ। मैं बता रहा हूं ना कि आपको जो हम इस पे बहुत फोकस करते हैं। प्रैक्टिस हमको आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें प्रैक्टिस करने से स्मार्ट गैस, एलिमिनेशन मेथड, ये सब जो है टाइम टाइम पे आता रहेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एरर कम होती रहेंगी। और प्रैक्टिस करके एनालाइज करना है। कोई गलत हो जाए तो रोना नहीं है कि मैं क्या करूं, ये नहीं। अरे उसको देखो, आगे ना गलत हो जाए, समझ रहे हो? रोने से नहीं होगा। आप आगे ना गलत करो,
इसलिए उस कोई भी क्वेश्चन गलत हो उसको आंख बंद करके एक सेकंड के लिए सोचिए कि अच्छा इसका आंसर ये है। अपने आप से थोड़ा बात करना चालू करिए। कोई आपको पागल कह रहा है, कुछ कह रहा है, कहने दीजिए। यकीन मानिए जिस दिन सिलेक्शन होगा वो आपके आस पड़ोस में जो सबसे पहले वही क्लेम करेगा कि वही तो सबको सबसे जानता था, सबसे ज्यादा आपको जानता था, उसी ने मोटिवेट किया आपको ये बनने के लिए। ठीक है, तो अभी सिर्फ अपना लक्ष्य क्लियर रखिए। जिन लोगों ने भी जिंदगी में बेइज्जती करी हुई है, सबको बिल्कुल मन में जो है कभी कभी जरूर सोचते रहा करिए। जब पढ़ने का मन ना हो आपका, ऐसे लोगों को सोचिए जिन्होंने आपकी बेइज्जती करी है। ऐसे लोगों को देखिए जो लोग जो है आपको लगता है कि ये बिल्कुल किसी जो है काबिल नहीं थे, लेकिन आज बताओ वो हैं। कई बार ऐसा फीलिंग आती है ना कि अरे यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो वाली चीजें रखिए। और अगर कभी ज्यादा पढ़ने का मन ना हो तो लिख लो अपने रूम में लूजर कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझसे कुछ ना हो पाई, तो भैया बैठ गया हूं मैं। ठीक है, ये सब चीजें करो। मतलब पढ़ना है डेली, किसी भी तरह से मोटिवेट होके कुछ बीच बीच में। मतलब देखिए मशीन नहीं है आप लोग, तो जो पढ़ाई है ना तो थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में करनी है। ये नहीं मैं कह रहा हूं 8 से 9 घंटे बस एक बार बैठे उठ गए, ऐसा नहीं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो। 3-3 घंटे के 2 वो बना लो। ठीक है, आधा 1 घंटा रिवीजन कर लो प्लस 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से कर सकते हो आप। जो मैं ये बता रहा हूं यहां पे, इसमें क्या है, इसमें ये है कि भैया 8 से 9 घंटे मैं मान रहा हूं मैक्सिमम इतना पढ़ना पड़ेगा। 1 आध घंटे ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। सुबह पढ़ना है, रात पढ़ना है, दिन पढ़ना है, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप में पीडीएफ दे दी जाएगी। आप टेस्ट हमारा जो है 8 बजे दी जाती है टेस्ट सीरीज की, जिस तरह से होगी टेस्ट मतलब शेड्यूल्ड होते हैं वो सारी। हाँ, आपको लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लो अगर कभी कहीं फंस गए तो 8 बजे मत लगाओ, 9 बजे 10 बजे लगा लो। अरे भैया दूसरे दिन टाइम मिले तब लगा लो, लगा लेना। लेकिन पेड कुछ हम डेली देते जा रहे हैं, आप लगाओगे नहीं, बैठे रहोगे तो फिर कैसे होगा। अरे उसको देखो डेली। खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपना कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, मेट्रो में हो, कैब में बैठे हो, अपना फट 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 खेलते जाओ। कुछ क्या दिक्कत है उसमें, कम से कम अपडेट ही हो रहे हो उसमें। उसमें बहुत सारी चीजें अगर हम मान लो कोई पीडीएफ में नहीं कर पाए कभी कभी, तो हम उसको क्वेश्चन के रूप में करा देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। हालांकि मैक्सिमम चीजें हमारी पीडीएफ में होती हैं, हम उसको अपडेट कर देते हैं, लेकिन भैया प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हमने बहुत टूल दिए हैं। तो 1 घंटा आपका प्रैक्टिस हो गया। अब देखिए ये जो है इन पे ज्यादा फोकस करना है। करंट, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल और प्लस मिसलेनियस। इसके लिए आपको डेली कम से कम 4 से 5 घंटे देने चाहिए यहाँ पे, इन सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये जो बचे हुए हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, मैथ्स, इसमें आप 2 से 3 घंटे भी देते तो बहुत है। इतना एटलीस्ट इतना जरूर टाइम दीजिए। करंट अफेयर को करीबन 50 मिनट, हिस्ट्री को करीबन 1 घंटा और बिहार स्पेशल को करीबन डेली 40 मिनट। मैं ये डेली की स्टडी बता रहा हूँ। ये साइंस को करीबन 40 मिनट, मिसलेनियस को करीबन 10 मिनट। बहुत छोटी सी पीडीएफ दी है मिसलेनियस के, बस उसको पढ़ना है। उसमें अपडेट सिर्फ बिहार आईएसएफआर वाला है बस, और इंडिया के आईएसएफआर वाला, वो फरवरी के एंड में दे देंगे। बहुत छोटी सी पीडीएफ होगी वो भी। ठीक है, पॉलिटी को करीबन 30 मिनट, ज्योग्राफी को करीबन मिनिमम 3 मिनट 30 मिनट, और इन्वायरमेंट को 20 मिनट, इकोनॉमी को 20 मिनट और मैथ्स को 20 मिनट। इस तरह से पढ़ना है। मतलब देखिए मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट जो है बदल बदल के पढ़ने चाहिए। आपको मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि नहीं आज मैं करंट अफेयर खत्म करके उठूंगा, 7 घंटे में लूंगा पूरा खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय ओके, वो वाला नहीं करना है। हालांकि ये करा जा सकता है कुछ लोग करने को, तो ये भी कर सकते हैं। ये मैंने एक बताई है जनरलाइज स्ट्रेटजी। अब इसके हिसाब से आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। आपके पास सुबह टाइम है, रात में टाइम है, दिन में टाइम है, जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ना चालू करिए। ठीक है, इसमें यह भी आप कर सकते हैं कि भैया आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि एक दिन आप जो है आप हिस्ट्री, करंट और साइंस पढ़ लीजिए और दूसरे दिन जो है आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4-5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लिए, 4-5 दूसरे दिन में पढ़ लिए। इस तरह से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस गिन के अगर आप पढ़ें तो काफी ज्यादा आसानी रहेगी टोटल मिला। ऑन एन एवरेज अगर रफ देखा जाए तो भैया हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा बोरिंग होती है। उसको हमने 300 के आसपास कर दिया पेजेस। अभी आपके पास 70-75 दिन है। डेली अगर आपने 7 पेजेस भी पढ़ लिया आराम से हो जाएगा। सिंपल बात है कि जो आपको ग्रुप में कंपाइलेशन लिस्टिंग दी गई उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। और प्लस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो जितना हमने आपको दिया है पेड ग्रुप में बस उतना ही पढ़ना है। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जो लोग पेड में है, और ना ही कोई वीडियो का कमिटमेंट है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि डेली आप जो मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप कहीं ऑफिस में करते हैं तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप वीकडेज में जो है कम टाइम दे पा रहे हैं तो आप वीकेंड पे उसको कंपनसेट करिए। ठीक है, करना पड़ेगा वो। मतलब एक नॉर्मल इतनी पढ़ाई मांगता है पीसीएस, क्योंकि इतने फैक्ट्स है ना कि आपको डेली जो है चीजें पढ़नी पड़ेंगी, प्लस कुछ कुछ नोट्स बनाने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए करीबन 300-400 पेजेस की, मेरे हिसाब से बस इतने बहुत है। इसमें सेगमेंटेशन कर लीजिए कि भैया 30 पेज इनके, 40 पेज इनके, 40 पेज हिस्ट्री को दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा होती है। फिर 40 पेज आप करंट अफेयर को दे दीजिए। ठीक है, 30-40 पेज आप साइंस को दे दीजिए। ठीक है, 30-40 पेज आप बिहार स्पेशल को दे दीजिए। इस तरह से, और जो भी आप पढ़ते जाएं उसमें से
वो चीज सिर्फ नोट करिए, या तो जो फैक्ट हो और या फिर जो आप भूल रहे हो, बस यही दो चीजों के नोट्स बनाने चाहिए। सब चीजों को नोट में नहीं शामिल करना चाहिए, अदरवाइज इतना पोथा बना लोगे, पोती पोता, कि भैया एग्जाम में रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। जितना हमने अभी तक बताया है इसके हिसाब से मुझे लगता है कि करीबन आप अगर 70 दिन भी आराम से पढ़ लें, 8 घंटे के आसपास, 8-9 घंटे, 1 घंटे प्रैक्टिस के साथ, तो भी आपके कम से कम इतने नोट्स तैयार हो जाने चाहिए कि भैया 150-200 पेज के नोट्स तैयार हो, और लास्ट के जो 20 दिन आप वही, सॉरी, लास्ट के जो कितने 8-9 दिन बचे हैं वही पढ़ें। इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि इतने सारे फैक्ट हैं, पढ़ते आते हैं भूलते आते हैं, पढ़ते आते हैं भूलते आते हैं। उसका तरीका यही है कि डेली आपके जितने भी, मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि भैया 8 से 9 घंटे आप दे रहे हैं डेली, हमारे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है इतना, अगर आपको ऑन एन एवरेज मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, तो जितना भी आपने टाइम दिया, तो करीबन 10-15 मिनट जो है अपने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए दीजिए, ताकि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है चीज़ें उसको अपने मन में ही रिवीजन करिए, और कोशिश करिए कि अगर कुछ फैक्ट नोट कर सकें, ठीक है। मतलब 70 दिन की मैंने आपसे बोला कि 70 दिन पढ़ाई करियो, लास्ट के 7-8 दिन खूब रिवीजन लास्ट में करो, खूब जितना हो सके रिवीजन करो, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को क्रैमिंग करो। बीच बीच में हम स्ट्रेटजी देते रहेंगे कि लास्ट 50 दिन में क्या करें, लास्ट 30 दिन में क्या करें, लास्ट 40 दिन में, लास्ट 20 दिन में, लास्ट 15 दिन में, उनको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और डेली सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मान लीजिए 7-8 पन्ने पढ़ते हैं, ठीक, आपने मान लीजिए हिस्ट्री का भैया टारगेट लिया कि आज मैं जो है ये 40 मिनट जो है 50 मिनट हिस्ट्री को दूंगा, शुरुआत की आपने और 8-10 पेज तक पढ़ लिया, ठीक है। उसमें से आपने फैक्ट्स के लिए करीबन आधे पन्ने के बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स बना लिए, नोट्स बना लिए। नोट्स मतलब क्या, या तो फैक्ट है और या फिर जो आपको भूल जा रहे हैं, बस यही चीज़। कुछ आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, किसी तरह के आप इंसान हैं, कुछ भी गाने गाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी के हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हैं, कोई गलत सही नहीं होता है। दूसरी चीज़, अपने आप को किसी तरह से बदलने की जरूरत नहीं, जो करते हो आप, जैसे करते हो सब बढ़िया है। एग्जाम निकाल लो, फिर संत साधु बनते रहना, बाकी सब चीजें सब बढ़िया है। एग्जाम एक बार निकाल लोगे, हमेशा जो है सक्सेसफुल लोग जो बोलते हैं वही सत्य होता है, सिंपल बात यही है। मतलब सत्य खैर तो रिलेटिव टर्म है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो लोग बोलते हैं वही बात बाकी लोग फॉलो करते हैं। आप लोग देखते हो कई सारे टॉपर की कि अरे इसने टॉपर ने ये किया तो मैं भी कर लूँ, अरे इस टॉपर ने ये किया तो मैं भी कर लूँ। एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक की पर्सनालिटी अलग है, हर एक का तरीका अलग हो सकता है। इसीलिए आपको टॉपर्स की और सबकी बात जरूर सुननी चाहिए। एक ओवरऑल व्यू ले लो कि हाँ इस तरह से, मतलब आइडिया पूरा क्लियर हो जाए। इस पूरे वीडियो का मकसद यही कि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, फिर उस तरह से अपना पढ़ना चालू करो। किसी तरह से कोई डाउट हो कभी भी आप डिस्कशन में हैं तो वहां पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7838692618। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में, यहाँ पे व्हाट्सएप करेगा जब आप, तो टेक्स्ट करिएगा और बता दीजिएगा किस ग्रुप से हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे आप कुछ पेजेस पढ़ रहे हैं, 8-10 पेजेस आपने पढ़ लिए, फिर आपने कुछ थोड़े बहुत भैया आधा एक पेज जो है, आधा पेज मैक्सिमम जो छोटे छोटे बनाना, ताकि अपनी लैंग्वेज में लिखना, ताकि जो है लास्ट में रिवीजन करने में आसानी रहे। और फिर उसको थोड़ा सा आंख बंद करके 2-3 मिनट सोचना है, अंधेरे में बिल्कुल आंख बंद करके अपने आप से बात करनी है। आंख बंद करके आप इमेजिन करिए कि भैया आप अपने आप से, आप सामने खड़े हैं खुद, और खुद को बता रहे हैं कि अच्छा ये वाली चीज ऐसे, ये ऐसे, ये वाला फैक्ट इसमें, ये ऐसे, इस तरह से। बाकी इतने सारे जो फैक्ट होते हैं, ये स्टेट पीसीएस का सच्चाई है। ये वाली चीजें आप कभी भी चाहें जितने बार पढ़ लें, एग्जैक्टली वो जो है ईयर टू ईयर नहीं रटा हो सकता है। बात क्या है कि आपको रिकॉग्नाइज करना सीखना पड़ेगा कि आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको उस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन है 5, उनमें से एक आपको टिक करके सही वाला आना है। मतलब आपके पास 20% प्रोबेबिलिटी है सारे आंसर को सही करने की। वो पावर आपको बनानी कि आप सही पहचान सकें। वो कैसे आएगी? लगातार रीडिंग से, रिवीजन से, प्रैक्टिस से, प्लस सेल्फ एनालिसिस से। कोई भी पढ़ें, अपने आप को पढ़ाना चालू करो, अपने दिमाग को अपने सामने समझो, इमेजिन करो कि आप ही हो। आप जो है अपने आप को बता रहे हो कि हाँ इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। कोई चीज मान लो आप नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रही है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक रूम में, मतलब इसके लिए थोड़ा सा तरीका दूसरा है, आपका रूम जो है अपना पर्सनल होना चाहिए, या फिर आप थोड़े से बेशरम यहाँ पे हो सकते हैं कि आप अपना पढ़ें तो बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, खुद को भी सुनाइए, और बाकी कोई सुन रहा है तो कोई फर्क नहीं, कहने दो जो कह रहा है, दुनिया चलने दो, सब दुनिया चलती रहती है, इसमें किसी की बात नहीं माननी है। अपने आप को सुनाते जाना है। प्लस थोड़े जब रात में आप सोने से पहले 2-4 मिनट जो है, सोने से पहले 5-10 मिनट इस तरह से करिए कि अपने आप को बता दीजिए कि हाँ ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी एकदम से याद आ गया, या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पॉलिटी एकदम से याद आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस करके पढ़िएगा। मैं तो ये कह रहा हूं 8 से 9 घंटे तो मैंने ज्यादा बता दिए, आप 6-7 घंटे भी अगर पढ़ लें आराम से डेली, 10% पार्ट अपना जो है प्रैक्टिस करने में रखिए। लेकिन अगर आप फोकस करके पढ़ें, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए। उस टाइम ये नहीं सोचना है कि यार उसने फेसबुक में पोस्ट किया था, उसने तो गाड़ी खरीद ली, उसकी शादी हो गई, उसने मुझे धोखा दे दिया था, मैं क्या करूंगा, मैं कहीं का नहीं रहा, 5 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं किसी काबिल नहीं हूं। अरे ये सब चीजों में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है,
यहां पे आपको धैर्य रखना पड़ता है, लगातार रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं फंसे हैं तो कम से कम करंट ही पढ़ डालो, कुछ थोड़ा बहुत क्विज ही लगा डालो, अरे अपने आप को इन्वॉल्व रखो। जितने हमने चीजें दी हैं, कंटेंट जो दिया है बेस्ट कंटेंट है आपके पास, इतना सफिशिएंट है कि आपका सिलेक्शन करा सकता है। बस आपको उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है। जो आप ग्रुप में है वो लेटेस्ट वाला मटेरियल है। इसके बाद हम लगातार, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। एटलीस्ट एक एस्पिरेंट का ये भैया एम होना चाहिए कि आपका जो है एग्जाम में कम से कम मुझे पीटी क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए दिन रात बिल्कुल जुट जाओ, बिल्कुल पढ़ाई करो। बाकी इधर उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इधर उधर नहीं सुनना है। एक फोकस करो बस, 10 जगह का नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस खूब करो दबा के, मेहनत करने से चूको मत। कोई शॉर्टकट नहीं होता है इन सब एग्जाम का, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज वाले में दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है सेक्शनल जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एक होती है फुल लेंथ वाली जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा ऑफिशियल पैटर्न है। सेक्शनल में फोकस क्या करते हैं, जिस भी सेक्शन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देते हैं। यहां पे भी आपको स्टॉप वॉच लगा के करना पड़ेगा। जब भी आप टेस्ट दें तो ध्यान रखिए कि 100 क्वेश्चन वाला है मान लो, तो उसमें मैक्सिमम आपको 40 से 50 मिनट के अंदर ही आपको कर देना है। अब देखिए यहाँ मैथ के क्वेश्चन भले थोड़े से जो है कैलकुलेटिव हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को ग्रिल करना है, ग्रिल करना जरूरी है। 25-30 मिनट में जितने आपसे हो पाए उतना अटेम्प्ट करिए, उसके बाद पूरी एनालिसिस करिए, आंसर देखिए, उसके एक्सप्लेनेशन देखिए, जो गलत हो गया उसको जरूर देखिए। और हर टेस्ट में आपको लगता है कि कोई ऐसे फैक्ट है या फिर जो चीजें आप भूल सकते हैं उनको नोट कर लीजिए। अपना जो मैंने बताया था ना नोट्स के लिए, 300-400 पेज की एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी ले आओ, उसमें नोट कर लीजिए, ताकि ये नहीं कि बाद में इस टेस्ट को भी रिवीजन करना पड़े। ये कर लीजिएगा हर बार, ये हर बार एक्सरसाइज करिएगा और स्टॉप वॉच लगा के ही करिएगा। निराश होने की जरूरत नहीं, ज्यादा यहाँ पे स्कोर की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप टॉप कर भी दोगे कोई फायदा नहीं, वहां टॉप करना है। देखा है मैंने कि कई लोग अगर जो है शुरू में सेक्शन वाइज अगर जैसे लाते रहते हैं ग्रुप में, कई लोग बताते हैं कि उनके 100 में से 90 हो रहे हैं, 150 में से जो है 130 हो रहे हैं, लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाते हैं। अपने आप से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। दुनिया के सामने जो है बहुत मठाधीश नहीं बनना है, आपको तैयारी करनी लगातार, बिल्कुल ठीक है। अगर आप बिल्कुल सच्चे मन से डेडिकेटली लगे हुए हैं, जो चीज बताएगी कर लिया आपने, आप वहां सिलेक्ट हो जाओगे। वहां पे जब हो जाओगे तब सब बढ़िया है। ऐसे मठाधीसी करोगे, नेता बनोगे, लोग जो है 4 तरीके के लोग पूछेंगे, अरे यार तुमने कैसे कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन की वाहवाही जरूर होती है, कई सारे लोग को मैं देख चुका हूं, लेकिन जो है थोड़े दिन बाद लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये फेंक रहा है, ठीक। इसीलिए भैया ईमानदार अपने आप से जरूर रहिए। 150 वाले में करीबन मेरे हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट तक में आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए स्टॉप वॉच लगा के। मतलब इसी में आधा टाइम आपको अटेम्प्ट करने में लगाना और आधा टाइम एनालिसिस करके जो गलत हुए उनको जरूर देख लेना, और अगर उनमें कुछ फैक्ट मिले तो भैया नोट कर लेना। नोट्स जो है फाइनली आपके मैक्सिमम आपके मेरे हिसाब से 150-200 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लास्ट में उनको बिल्कुल क्रैम कर लो। और उसके अलावा जो हम जैसे करंट अफेयर है, अब जैसे आपका एग्जाम 30 अप्रैल को है, ठीक है, तो हम एक ओवरऑल कंपाइलेशन जितना भी करंट अफेयर का होगा 14 अप्रैल तक का रिलीज कर देंगे, बहुत ही कम पेजेस में, कि लास्ट में भैया हिंदी मीडियम के लिए इतने पेजेस है, 200 के आसपास या उससे कम ही पेजेस में, उसको आप पढ़ना। बाकी जो वो वही चीज होगी जो अभी हमने दी है करंट अफेयर की पीडीएफ, बस उसी को हम अलग से एक पीडीएफ में दे देंगे, भैया बस इसको देख लो। वो प्रिंट का अगर कराओगे तो करीबन 100 पन्ने के आसपास पड़ेगा, उतना कर लेना, ठीक है। तो लास्ट के दिनों में मैक्सिमम आपको जो 7-8 दिन होंगे रिवीजन पे ही फोकस करना है। जो बच गए हो टेस्ट सीरीज वो सब लगा डालना। हम कई सारे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, उन सब के लिए तैयार रहना। लेकिन उनके लिए ये जो 70 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई भैया, ये देख लेना, ठीक है। 70 दिन में आपको सारी चीजें करनी है टोटल मिला के। लास्ट के 5, 6, 7, 8 जितने भी दिन हो उसमें सिर्फ रिवीजन, उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, इस तरह से करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ में बताता रहूंगा, वहां पे स्ट्रेटेजी ऑडियो मिलते रहेंगे, उनको देखते रहिएगा, ठीक है। 70 दिन के आप हिसाब से अपना पूरा टारगेट सेट कर लीजिए कि भैया हिस्ट्री है, इसको मैं 40 दिन में फिनिश करूंगा, फिर दोबारा रीडिंग इसकी जो है 30 दिन में मार लूंगा, और प्लस इसी में नोट्स भी बना लूंगा, ठीक है, ताकि वो लास्ट के लिए अच्छा रहे, लास्ट के लिए आपके पास रहे मटेरियल। नोट्स वैसे तो हमारे पूरी पीडीएफ ही नोट्स टाइप में है, लेकिन अगर आप फिर भी इनमें से भी कुछ निचोड़ बनाओगे, और वो सबके अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। नोट्स सिर्फ वही होता है, या तो भूल रहे हो या फिर फैक्ट है, बस। अगर ये कर लोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने हमारी पीडीएफ भी पढ़ ली ऑलमोस्ट, मतलब अगर आपको पीडीएफ में ही पढ़ने की आदत है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। कई लोग पीडीएफ से पढ़ पढ़ के भी हुए हैं। देखिए ये जो सोच है ना लोगों की, नहीं बुक कैसे होता है, अरे भैया उस बुक को आप जो है अगर वैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो तो पीडीएफ हो गई। हमारे जो पीडीएफ है उसको प्रिंट में करा लेते हैं, कई लोग उसको स्टेपल करा लेते हैं, तो बुक बन गई। हम जो है कोई पब्लिश नहीं कराते हैं अपने नोट्स, क्योंकि हमको बहुत फ्रीक्वेंटली उनको अपडेट करना पड़ता है। हर 6-6 महीने में हम अपडेट कर देते हैं, करंट अफेयर हर महीने अपडेट करते हैं। तो सारी चीजें हमको इतना रेगुलरली अपडेट करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न इस तरह से बन गया है, आप कुछ 2-4 बुकों को लेकर नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, चाहे कोई भी बोल दे।
और एक चीज और है कि देखिए टॉपर की स्ट्रेटजी सबकी अलग होती है, भले उसने 16 घंटे पढ़ाई करी हो, लेकिन जब वो टॉपर बन जाता है तो कई बार वो ज्यादा स्मार्ट बनता है कि भैया लो मैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था। ये वाला सत्य है, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन ये होता है, मैंने देखा है कि लोग को। हमारा सिर्फ ये काम है ये कि आप लोग जितने ज्यादा या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सिलेक्शन लेंगे उतना बढ़िया है। हमारा काम आपको गाइड करना, चाहे पेड़ में आए या ना आए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य जो है वो बताना पड़ेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टॉपर सबकी सुन सकते हो, लेकिन जो आपको देखिए हमारा क्या काम है कि हमको आपको टॉपर बनाते हैं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से टॉपर निकलते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ फोकस होता है कि ऐसा कंटेंट दिया जाए आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड के साथ हो, अपडेट के साथ हो, फैक्ट अपडेट के साथ हो, प्लस जिस तरह से आयोग जो है पैटर्न बदल रहा है वो भी आप बदलो। हम सारी चीजें बीच बीच में ग्रुप में बताते रहते हैं, सारी चीजें जो अगर आप फॉलो करते रहोगे तो फायदा आप ही का होगा। सिलेक्शन ले लोगे आप, सिलेक्शन तक हमारी बात सुन लो, उसके बाद कोई बात नहीं। तो इस तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। हिस्ट्री का समझ में आ गया, 2 बार रीडिंग है ये, इस तरह से कर लेना ये बिल्कुल। फिर उसके बाद करंट अफेयर बहुत कम पेजेस में दिया है, उसमें भी यही करना कि शुरू में 40 दिन तक ऐसे करो। डेली वाला पढ़ने की, देखो डेली वाला इसलिए होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम 6000 8000 वाले ग्रुप में देंगे। आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप पढ़ते रहना, मेंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, सिर्फ पीटी निकालना है तो जितना अभी दिया है प्लस फरवरी मार्च का और 14 अप्रैल तक का और देखना है। उसमें भी सेम यही कि 40 दिन तक खूब फोकस करके पढ़िए, फिर एक बार सेकंड रीडिंग मारिए और उसमें से इन दोनों से कुछ नोट्स बना लीजिए ताकि लास्ट में काम आए। नहीं नोट्स बन पाए तो भी कोई बात नहीं, पीडीएफ को फिर जो है आपको लास्ट में रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ही साइंस करना। कंपाइलेशन लिस्टिंग जो टोटल पढ़ ली अपना जो है 40 दिन में एक बार रीडिंग पूरी, 30 दिन में। अगर ये कुछ ऐसा लगे किसी में कि भैया ये टोटल एक ही बार हो पा रही है तो एक ही बार उसको ध्यान से पढ़ना, मतलब एक बार आपने शुरू से 1 से लेकर 7 पेज पढ़े, नहीं समझ में आया तो फिर उसको पढ़ लो, इस तरह से करना। कोई और चीज हो आप डिस्कशन में कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया भैया, 7838692618 व्हाट्सएप में आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। कॉलिंग वाली फैसिलिटी नहीं होती है आप, लेकिन कभी भी व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज करेंगे टेक्स्ट करके, तुरंत आपको जो है मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई करता हूं। और अगर डिस्कशन वाले ग्रुप में है हमारे तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सारे हमारे एडमिन्स जो है कभी ना कभी ऑनलाइन रहते हैं। हाँ ये जरूर है कि रात में अब आप 12-1 बजे अगर करेंगे, उस 1 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक जो है, हम भी इंसान है तो हमें भी सोना होता है। इवन मैं कई बार रात में भी देखता रहता हूं, तो मैं रात में भी क्वेरी सॉल्व करता रहता हूं, तो कोई ना कोई मतलब जगता रहता है। मैक्सिमम जो है 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। लेकिन आप जो लोग ग्रुप में होते हैं वो जानते हैं कि ज्यादातर जो सवालों के जवाब हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे में मैक्सिमम दे दिया जाता है। बिहार स्पेशल है, जैसे बिहार स्पेशल के नंबर ऑफ पेजेस का मैं स्टैटिक जीके दे दिए हमने, कुछ छोटी छोटी पीडीएफ दी हैं, टोटल मिला के 100-100 पेजेस होंगे, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए 40 दिन में, फिर उसका जो है सेकंड रीडिंग कर लीजिए और प्लस उसके नोट्स बना लीजिए। इस तरह से पूरी चीजें करनी है, सब कुछ मैंने बता दिया। नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको पढ़ जरूर लेना कि ताकि आगे ना गलत हो जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सेल्फ एनालिसिस। कोई चीज अगर आपको नहीं याद हो रही है बोल बोल के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, ठीक है। कोई चीज नहीं फिर भी याद हो रही है लिखो उसको। मान लो आपने एक ये भी एक्सरसाइज कर सकते हो, दिन में आपने 7 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे प्रैक्टिस भी कर ली, फिर भी लग रहा है कि कुछ और कर ले, तो जितना भी आपको पूरे दिन का हुआ उसको ऐसे ग्राफ कॉपी लिया, उसमें भोको कुछ किया, ये इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। फाइनली आपको वहां पे एग्जाम में रिकॉग्नाइज करने सीखना है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। हो सके तो अपना ये भी कुछ शेड्यूल करिएगा, 10-10, 15-15 दिन में जितने भी आपके मान लो नोट्स तैयार हुए या नोट्स नहीं तैयार हो पा रहे हैं, तो जो मैंने प्रायोरिटी एरिया बताया, प्रायोरिटी एरिया क्या है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और जो है बिहार स्पेशल और प्लस मिसलेनियस, ये कुछ एरिया है, इनको जरूर फ्रीक्वेंट जो है आप रिवीजन करते रहिएगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एरिया हैं। और हिस्ट्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सारी चीजें बता दी। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिस्कशन में वहां पूछ सकते हैं, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।